बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में इस बार करीब 8% ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जो कि 2020 की तुलना में सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। यह आंकड़ा केवल लोगों के राजनीतिक उत्साह का प्रतीक नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी सुधारों की सफलता का भी परिणाम है। हालांकि एनडीए और गठबंधन दोनों ही दल इस बढ़े हुए मतदान को अपने अपने पक्ष में व्याख्यात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के चुनावी इतिहास में मतदान प्रतिशत और नतीजों के बीच सीधा संबंध हमेशा साफ नहीं रहा है। कई बार कम मतदान में भी सत्ता पलटी है और कई बार ऊंची वोटिंग के बावजूद सरकारें बरकरार रही हैं। इसलिए सिर्फ वोटिंग प्रतिशत के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इस बार भी बम्पर वोटिंग के कई स्तर हैं: तकनीकी सुधार, प्रशासनिक दक्षता और मतदाताओं की बढ़ी हुई जागरूकता। पिछले कुछ साल में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत डुप्लीकेट, मृत और फर्जी नामों को हटाया गया। इस सूची में वास्तविक मतदाताओं की संख्या घटी, जिससे प्रतिशत के रूप में मतदान दर बढ़ी दिखी। उदाहरण के तौर पर पहले जहां 10 लाख वोटर सूचीबद्ध थे और अब ये संख्या 9 लाख रह गई है, वहीं 6 लाख वोट डालने पर टर्नआउट 60 से बढ़कर के 66% हो गया, यानी फर्जी नाम हटने से वास्तविक वोटिंग का प्रतिशत स्वतः बढ़ गया। इसके अलावा SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को बूथ, मतदान केंद्रों और चुनावी प्रक्रिया की जानकारी डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यम से दी गई। पंचायत स्तर पर स्वयंसेवकों और शिक्षकों ने मतदाताओं को जागरूक किया। पहली बार बूथ वार सूची को डिजिटलाइज करने से घोस्ट वोटिंग पर रोक लगी। कई जिलों में चेहरा पहचानने वाली तकनीक और QR आधारित वोट स्लिप का प्रयोग किया गया, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों में सुधार आया। इन सभी पहलुओं ने वास्तविक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। बढ़े हुए मतदान के पीछे महिलाओं की भूमिका भी बेहद अहम रही है। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें इस चुनाव की खास तस्वीर बनी। ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने जाति और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर मतदान किया है। कई जगहों पर उन्होंने परिजनों की असहमति के बावजूद वोट डालने का फैसला किया और ये झुकाव साफ रूप से नीतीश कुमार की ओर देखा गया है। नीतीश की राजनीति में महिलाओं का समर्थन हमेशा निर्णायक रहा है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान, पंचायतों में महिला आरक्षण और शराबबंदी जैसे कदमों ने उनके प्रति महिलाओं में जो भरोसा है उसे पैदा किया है। शराबबंदी भले ही आर्थिक दृष्टि से विवादास्पद रही हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का एहसास दिलाया है। हाल के साल में शुरू की गई योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ने इस भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किया है। ग्रामीण इलाकों में ये धारणा व्यापक है कि नीतीश जी ने महिलाओं की सुनी। यही वजह है कि महिला मतदाताओं की सक्रियता ने मतदान प्रतिशत में बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी ओर आर्थिक मदद ये भी दर्शाता है कि कुछ वर्ग सरकार को बदलने के लिए उत्साहित है। दिल्ली NCR में काम करने वाले कई मुस्लिम मतदाता छुट्टी लेकर के बिहार लौटे और वोट डाला। मुस्लिम बहुल इलाकों में खाली घरों के दृश्य इस बात की गवाही देते हैं कि समुदाय बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं यादव, अति पिछड़ा, महादलित और सीमांत पिछड़ी जातियों में इस बार तेजस्वी यादव के पक्ष में ऊर्जा और उम्मीद देखी गई है। उनका मानना है कि भले ही रोजगार और विकास के वादे अभी अधूरे हैं, लेकिन तेजस्वी को एक मौका दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार की लंबी पारी के कारण शासन में स्थिरता तो आई, लेकिन एक थकान भी महसूस की जा रही है। कुछ OBC और EBC वर्गों को लगता है कि अब सत्ता में उनका प्रतिनिधित्व घटा है, जबकि महादलित समुदाय के एक हिस्से को लगता है कि योजनाओं का लाभ उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा है। विपक्ष ने इन असंतोषों को जोड़ने की कोशिश की। तेजस्वी यादव का नौकरी और बदलाव वाला नारा युवाओं को आकर्षित करने में सफल रहा। इसके अलावा प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान और छोटे क्षेत्रीय दल जैसे भीम आर्मी, VIP पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चों ने कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। अगर इन दलों को 3-4% वोट भी मिलते हैं तो कई सीटों का समीकरण बदल सकता है, क्योंकि बिहार में जीत का अंतर अक्सर बहुत कम होता है। कुल मिलाकर के ये बढ़ी हुई वोटिंग किसी एक लहर का परिणाम नहीं, बल्कि एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिबिंब है। मतदाता ना तो पूरी तरह सत्ता के खिलाफ है और न ही किसी नए चेहरे के पीछे अंधा उत्साह में है।
दोनों ही खेमों ने अपने कोर वोटर्स को सक्रिय किया है। नीतीश ने काम और अनुभव को मुद्दा बनाया है, जबकि तेजस्वी ने रोजगार और युवाओं के भविष्य को केंद्र में रखा है। जब किसी चुनाव में बम्पर वोटिंग होती है और कोई पक्ष स्पष्ट रूप से दावा नहीं कर पाता कि ये उनके पक्ष में गई है, तो आम तौर पर यह संकेत होता है कि मुकाबला बेहद कांटे का है। बिहार में भी इस बार वही तस्वीर उभर रही है। ऊंचा मतदान, साइलेंट वोटर्स की भूमिका और अनिश्चित राजनीतिक समीकरण, यही 3 कारण तय करेंगे कि इस बम्पर वोटिंग के पीछे बदलाव छिपा है या स्थिरता की एक नई परत है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।